Hello students, welcome to my channel. Myself Sushila Tulsiani. Today we will learn about the class 7 science chapter 3 fiber to fabric part 2. Right? In the previous video we will learn about what is the wool, right? And from which animals we will get the wool. Right? Here we will learn about the processing fiber into the wool. How wool is processed into how the fibers are processed into the wool. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps. जो वूल हम लोग नीटिंग के लिए या स्वेटर के लिए या शॉल वीव करने के लिए यूज़ करते हैं वो एक्चुअली फिनिश प्रोडक्ट है जो बहुत लंबी प्रोसेस है. एक्चुअली दिस प्रोसेस इज इन्वॉल्व द 6 steps. So here we will learn about how wool is processed. The first step is the shearing. The fleece of the sheep along with a thin layer of the skin is removed from its body and this process is called the shearing. जो fleece of the sheep होते हैं along with a thin layer of the skin, एक skin का thin layers के साथ उसको body से remove किया जाता है, इसको shearing कहते हैं. Machine similar to those used by the barbers are used to shave off hair. Usually hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat of the hair. The hair provide woolen fibers. Right? तो हमें ये क्वेश्चन होता है कि अगर एनिमल की स्किन ही निकाली दे जाती है उसके हेयर के साथ तो क्या एनिमल को दर्द नहीं होता? द आंसर इज नो. बिकॉज अगर बार्बर भी जैसे शेव करता है हेयर की, राइट, तो इंसान को दर्द नहीं होता. अगर हम लोग सर के बाल अगर शेव करवा दे तो हमें तो अभी भी दर्द नहीं होता. तो इसी लाइक वाइज हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप, राइट. और दूसरा फार्मर्स ये ध्यान रखते हैं कि ये जो हेयर है वो समर सीजन में रिमूव करे क्योंकि ये जो हेयर है, राइट, उसका समर सीजन में कुछ काम नहीं होता लेकिन विंटर में ये शीप को प्रोटेक्ट करता है एंड दैट इज टू सर्वाइव करने के लिए वो ज़रूरी होता है. बट समर में इस हेयर का शीप को या जो गिविंग एनिमल्स है उनको कोई भी जो उसकी ज़रूरत नहीं होती. एंड सो ये जो शेविंग की जाती है, शेयरिंग की जाती है, दैट ओनली हैव टू बी डन इन द समर सीजन. So woolen fibers are then processed to obtain the woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when we get a haircut or our father shave his beard. So because the uppermost layer of the skin is the dead, also the hair of the sheep grow again just as your hair does, right? तो अगर ये समर में किया जाता है तो जब तक विंटर स्टार्ट हो तब तक उस एनिमल को वापस हेयर का ग्रोथ हो जाता है. तो इसको एनिमल्स को कोई भी दर्द या कोई भी मुश्किल कोई भी ऐसे इसको क्रिटिकल कंडीशंस नहीं होती, राइट. नाउ फर्स्ट स्टेप वी हैव लर्नड अबाउट द shearing. द सेकंड स्टेप इज द scoring. द shear skin with hair is thoroughly washed in the tank to remove grease, dust and dirt and this process is called the scoring. तो व्हाट इज द स्कोरिंग? स्कोरिंग मीन्स जो हमने shear skin विद द हेयर था उसको एकदम टैंक्स के अंदर अच्छे से वॉश किया जाता है. ये जो हेयर थे उसको क्यों? क्योंकि जो शीप के हेयर है उसमें बहुत सारा ग्रीस मीन्स चिकास, डस्ट ये सब होता है, राइट. और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो इसको अच्छे से वॉश किया जाता है. नाउ अ डेज स्कोरिंग इज डन बाय द मशीन और आजकल तो स्कोरिंग मशीन से भी होता है, राइट. ये आई एम शोइंग फर्स्ट फिगर. दिस इज अ shearing अ sheep. देखो कैसे शीप को ऐसे शेयर किया जाता है. देन दिस इज द स्कोरिंग इन द टैंक्स. ओके. नाउ द थर्ड स्टेप इज द sorting. आफ्टर द स्कोरिंग sorting is done. Sorting means अलग करना उसको अकॉर्डिंग टू their size, their quality they have to separate. The hairy skin is sent to the factory where the hair of the different textures are separated or the sorted. जो hairy skin थी उसको फैक्ट्री में अभी भेजा जाता है वॉश किए करने के बाद और उसको डिफरेंट टेक्सचर के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है. And now the fourth step is the small fluffy fibers that is called the bud are picked out from the hair. जो इसके साथ स्किन के साथ जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स थे जिसको बर्स भी किया जाता है उसको हेयर में से बाहर निकाला जाता है. दिस आर द सेम बर्स विच
sometimes appear on our sweaters. ये वही बर्ड्स है जो हमें कभी भी स्वेटर के वैसे वाइट वाइट पतले पतले बालों जैसे फाइबर्स देखने में आते हैं ना, तो ये यही बर्ड्स है। जहाँ अगर स्वेटर्स को ज़्यादा ब्रश किया जाए, राइट, वॉश करने के लिए, तो ऐसे बर्ड्स निकल जाते हैं, तो दैट आर कॉल्ड द बर्ड्स। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। अब ये फाइबर्स को वापस वॉश किया जाता है और उसको ड्राई कर किया जाता है, एंड दिस इज द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू द फाइबर्स। अब ये वूल में से फाइबर्स बनाए जाता है, राइट। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचर फ्लीस ऑफ द शीप एंड द गोट्स इज द ब्लैक, ब्राउन और द वाइट। हम जैसे जानते हैं कि शीप या तो गोट्स का नेचुरल कलर या तो ब्लैक होता है, ब्राउन होता है या तो वाइट होता है, लेकिन हमको मार्केट में जो स्वेटर्स अवेलेबल होते हैं वो तो डिफरेंट कलर्स में होते हैं, इवन डिफरेंट शेड्स में भी होते हैं। तो ये फाइबर्स को पहले डिफरेंट वेराइटी ऑफ द कलर्स में डाई किया जाता है, ओके। नाउ द लास्ट स्टेप इज द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, कॉम्ब एंड रोल्ड इनटू द यार्न। ये जो फाइबर्स है उसको भी स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और इनको भी यार्न के अंदर रोल किया जाता है। एंड द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू द वूल फॉर द स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू द वूलन क्लॉथ। जो लंबे फाइबर्स होते हैं उसमें से स्वेटर्स बनता है और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको वूलन क्लॉथ्स के लिए यूज़ किया जाता है। समझ में आया, राइट। तो एक मिनट में आपको फिर से डायग्राम्स दिखा दूँ। दिस इज द शेयरिंग ऑफ द शीप, दिस इज स्कोरिंग मीन्स वॉश किया जाना है, शेयरिंग में स्किन में से स्किन के साथ उसके बाल निकाले जाते हैं, राइट। दिस इज देन द थर्ड स्टेप इज द स्कोरिंग बाय द मशीन, स्कोरिंग मशीन से भी किया जाता है, एंड रोलिंग इनटू द यार्न, okay. So this is the six step process. First is the shearing, second is the scoring, third is the sorting, fourth is the removing burrs, fifth is the dyeing, and sixth is the rolling into the yarn, okay. The processes of the fiber into wool can be represented as follow. Shearing means skin के साथ बाल निकालना, then scoring means wash करना, right, to remove the grease, dirt, and sorting means अलग अलग कैटेगरी वाइज उसको सेपरेट करना, then cleaning of the burrs जो पतले पतले फाइबर्स होते हैं उसको निकाल दिया जाना, then dyeing means उसको डिफरेंट कलर्स के अंदर डाई करना, कलर करना, एंड रोलिंग इनटू द यार्न। जो बड़े फाइबर्स होते हैं उसमें से स्वेटर बनता है और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उसमें वूलन क्लॉथ्स बनता है, ओके। Now one is the occupational hazard. Wool industry is an important means of the livelihood for many people in our country, but the shortest the job is the risky as sometimes they get infected by the bacterium that is the anthrax, which causes a fatal blood disease called the shortest disease, right। तो यहाँ जो काम करते हैं उनको एक बैक्टीरियम एंथ्राक्स से एक डिसीज होता है, जो डिसीज को शॉर्टेस्ट डिसीज कहा जाता है, एंड सच रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ये जो रिस्क वहाँ काम करने वाले कोई भी वर्कर्स को होता है तो ये रिस्क को ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहा जाता है, ओके। दिस इज अबाउट आवर पार्ट 2 वीडियो, right, how we make the wool from the wool, right, from the fibers, okay. Hope you like this video.